एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम इसमें एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे इलिस्ट्रेशन 7 करेंगे। इसमें हमारा जितने भी हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक एरर्स की थी, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ जो एरर था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कमीशन, तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 7, 8 और 9 हैं, इसमें हमारी मिक्स एंट्रीज हैं जो एरर की हैं। हम जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल इजी वे में कराएंगे। आप क्वेश्चन में रीड करूंगी, सिर्फ फर्स्ट 2 एंट्रीज रीड करेंगे, बाकी हमने नोट डाउन कर दिए। स्क्रीन पर देखिए। फॉलोइंग एरर वर आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ गुरमन, पास नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम। नंबर 1 है 25,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹500। देखो, हम जब एरर वाली एंट्रीज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो हम 2 रूल्स हम पहले हैं फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी एंट्री है उसकी हम सबसे पहले एक तो हम बनाएंगे C फॉर करेक्ट एंट्री, और एक बनाएंगे रॉन्ग एंट्री। और जो रेक्टिफाई एंट्री होगी उसका रूल क्या होगा, R फॉर रेक्टिफाई एंट्री का जो रूल होगा, जो करेक्ट एंट्री में होगा वो सेम हो जाएगा, और जो रॉन्ग एंट्री में बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। पहले हमें ये दोनों एंट्रीज पास करके देखनी है। रेक्टिफाई एंट्री में हम ये रूल फॉलो करके अपनी एंट्री को यहाँ पर जनरल वाले स्ट्रक्चर में उतार देंगे। और एक और केस आता है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का, वो भी हम अगर इस वाले एंट्रीज में होगा फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहली फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, 25,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज। देखो, जब भी कोई हम एसेट परचेज करते हैं, देखो परचेज और सेल वर्ड कहाँ पे लगता है, जहाँ पर आप कोई गुड्स परचेज करते हो या गुड्स को आप सेल करते हो तो सेल वर्ड यूज हो जाता है। परचेज के लिए गुड्स होना चाहिए, लेकिन अगर इन केस आपके साथ परचेज के साथ गुड्स वर्ड नहीं लिखा है, आपके साथ क्या लिखा है, फर्नीचर लिखा है, तो उसी का नाम आ जाता है। ठीक है। फर्नीचर हैज़ बीन चार्ज टू बी ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हमारी जो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, आपने फर्नीचर परचेज किया है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो हमारा जो है फर्नीचर अकाउंट टू कैश होना चाहिए था। ठीक है, फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी, फर्नीचर की जगह क्या यूज़ कर लिया, परचेज टू कैश वर्ड यूज़ कर लिया। मतलब आप चाहे नाम भी लिख सकते हो, उन्होंने हमें ये मेंशन नहीं किया कि आपने परचेज कैश में करी या फिर उधार में करी। हम नॉर्मली एंट्री पास करके देख रहे हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपने कैश में खरीदा था। तो फर्नीचर टू कैश हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री में परचेज टू कैश हो गया। अब हमारी जो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री होती है उसको हमें रेक्टिफाई एंट्री अगर बनाना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों की क्या करनी होती है, मैचिंग करनी होती है। मैचिंग कैसे करती है, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 25,000 है, यहाँ पे भी 25 अमाउंट की, क्योंकि कोई एरर नहीं हुई है इसमें, तो हमें इसमें सेम जो डेबिट में है उसमें रॉन्ग में भी वही सेम, अगर डेबिट में है तो वो कट जाते हैं। अगर वो सेम नहीं है, डेबिट और इधर क्रेडिट है, तो वो आपस में नहीं कटते हैं, सेम साइड होनी चाहिए। अब इधर 2 कैश है, इधर भी 2 कैश है, दोनों ही करेक्ट और रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट है, तो ये आपस में ऐसे कट जाएंगे क्योंकि ये सेम है, करेक्ट में भी वही है और रॉन्ग में भी यही है। ठीक है। तो अब जो बच गया, ये दोनों मैचिंग नहीं हो रहे हैं, तो करेक्ट एंट्री में जो जहाँ बच गया वहाँ पे उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री में सेम करेंगे। करेक्ट एंट्री में क्या बच गया, फर्नीचर डेबिट बच गया 25,000, तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पर ये परचेज रॉन्ग एंट्री में जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ रॉन्ग एंट्री में परचेज डेबिट है, तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट, और यहाँ पे 25,000। यहाँ नरेशन आप अपने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लेना, मैं पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं लिख रही हूँ, आपको मेरा मोटिव जो है पूरा कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री समझाना है कि वो कैसे आया। हम क्या लिखेंगे, परचेज फर्नीचर बट डेबिटेड इन परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारी है फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखिए, अब सेकेंड एंट्री, पहले इसको हम रब कर लेते हैं।
इसको पहले रब करेंगे, देखो सेकेंड एंट्री में क्या बोल रहा है वो, रिपेयर मेड टू द डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हमने रिपेयर कराई है, जब हम किसी की चीज़ की रिपेयर ही कराते हैं, बट वो नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम न्यू फिक्स एसेट नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल आपने रिपेयर कराई है तो रिपेयर एक हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो हमारा करेक्ट एंट्री में जो एंट्री बननी चाहिए थी वो क्या बननी चाहिए थी, रिपेयर टू कैश। आपने रिपेयर कराई लेकिन आपने डेबिट में क्या डाल दिया, बिल्डिंग डाल दिया। वो डेबिट की ही बात कर रहा है, आप उसको मैचिंग करने के लिए रिपेयर टू कैश हमने कर दिया, ठीक है, उससे पेमेंट नहीं करी थी, रिपेयर कराई, लेकिन वो डेबिट की बात कर रहा है। रिपेयर क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उसने रॉन्ग एंट्री में डेबिट में क्या डाला है, बिल्डिंग डाल दिया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब इसको मैचिंग करने के लिए आप ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि वो डेबिट और डेबिट की बात कर रहा है, तो आप इन्हीं को ही आप करेक्ट करोगे। इसको आप ऐसे कट कर दो क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहा है। तो अब करेक्ट एंट्री में जो बच गया रिपेयर डेबिट, करेक्ट एंट्री में जो बच जाता है वो सेम रहता है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा वो अपोजिट हो जाएगा। बिल्डिंग बचा, बिल्डिंग डेबिट थी तो टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना 500। यहाँ नरेशन लिख देंगे, रिपेयर मेड but debited in building account, now rectified. Third entry, an amount withdraw 1000 by proprietor for his personal use। जब भी पर्सनल यूज आता है तो दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा जो करेक्ट एंट्री होती है जर्नल एंट्री में वो क्या होती है, डेबिट होती है। पहले इसको रब कर लेते हैं। हमारी जो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्ड एंट्री, कि आपने क्या किए, विड्रॉ करे पर्सनल यूज। जहाँ पर पर्सनल यूज आता है वहाँ करेक्ट एंट्री में डेबिट में क्या हो जाता है, ड्राइंग्स हो जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बट आपने डेबिटेड की बात करा है, ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, बट आपने डेबिटेड क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस कर दिया। मतलब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ये गलत है, बस इसी को ठीक करना है हमें। करेक्ट एंट्री में जो डेबिट है वहीं पे वो सेम रहेगा और रॉन्ग एंट्री में जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बट डेबिटेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट कितना है, 1000। अब नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखो, 1000 पेड फॉर रेंट। जब भी आप कोई एक्सपेंसेस पे करते हो, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, तो वो हमेशा करेक्ट एंट्री में डेबिट हो जाता है। डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, आपने लेकिन डेबिट में क्या कर दिया, लैंड। अब वो सिर्फ डेबिट की बात करें तो करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, रेंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था, ओके। लेकिन आपने डेबिट में रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, डेबिट में लैंडलॉर्ड। आपने किसको डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो बस इनको ठीक कर दो, जो करेक्ट एंट्री में है वो वहीं रहेगा और जो रॉन्ग एंट्री में है वो अपोजिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बस यहाँ पे छोटी सी नरेशन लिख दो, पेड रेंट बट डेबिट इन लैंडलॉर्ड अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। आपका मेन फोकस जर्नल एंट्री पे होना चाहिए, नरेशन में आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन। फोर्थ, अब फिफ्थ एंट्री देखो फटाफट से, सैलरी ऑफ ₹1250 पेड। अब देखो यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं हम। जब भी कोई आप एक्सपेंसेस, जैसे पहले वाली एंट्री में रेंट डेबिट हुआ था क्योंकि एक्सपेंसेस आप पे करते हो, जब भी आप एक्सपेंसेस पे करते हो
या फिर वही चीज़ आप रिसीव करते हो, जब पे करते हैं तो डेबिट में आता है और जब वही सेम चीज़ रिसीव करते हो तो वो क्रेडिट में आ जाता है। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी आपका कोई जो भी है आपका लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आता है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, सैलरी पे करी है क्लर्क को, लेकिन आपने डेबिट में क्या कर दिया, हिज पर्सनल अकाउंट, क्लर्क का ही नाम डाल दिया तो नाम नहीं आता है। तो सेम इसी की तरह डेबिट में क्या आना चाहिए था, सैलरी। आपने डेबिट में क्या आना चाहिए था, सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन आपने डेबिट में क्या डाल दिया, क्लर्क। क्लर्क पर्सनल अकाउंट को आपने डेबिट में डाल दिया। तो बस वही सेम, जो करेक्ट एंट्री में जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा और जो रॉन्ग एंट्री में जो जहाँ पर है वो अपोजिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट 1250 और पहले वाली एंट्री का अमाउंट 1000 था। तो बस यहाँ पे भी नरेशन इसी की तरह, सैलरी पेड बट डेबिट इन पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। 6 एंट्री देखिए, रिसीव्ड, अब सेम आपको रिसीव हो रहा है 1000 फ्रॉम शाह एंड कंपनी, हैज़ बिन रोंगली एंटर्ड एज फ्रॉम शाह। अब एंटर्ड की जब बात आती है तो हमें पूरी करेक्ट एंट्री करनी पड़ती है और पूरी आपको कंप्लीट रॉन्ग एंट्री करनी पड़ती है। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, रब करेंगे ताकि स्पेस बना लें। देखो अब आपको एंटर्ड है, जब कभी डेबिटेड या क्रेडिटेड की बात होती है तो हम उसी को ही ठीक करते हैं। अब पूरी एंटर्ड या रिकॉर्डिंग की बात करता है तो हम पूरी एंट्री पास करके देखेंगे। देखो रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, आपको रिसीव हुआ तो कैश ही रिसीव हुआ होगा, जब कैश आता है तो विल बी डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, कैश डेबिट टू शाह एंड कंपनी। क्लियर है, मैं भी पूरा वो कर रही हूँ। एंटर्ड एज फ्रॉम शाह, आपने नाम गलत कर दिया, आपने करा रॉन्ग एंट्री में क्या किया, कैश को डेबिट ही किया है, लेकिन आपने स्पेलिंग गलत कर दी, SHAW शाह एंड कंपनी कर दी। अमाउंट वही रहेगा 1000 दोनों में आ जाएगा। क्लियर। अब करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री में जब हम पूरी एंटर्ड या रिकॉर्डिंग होती है तो पूरी करके देखते हैं और फिर हम मैचिंग करते हैं। अगर डेबिट की डेबिट से मैचिंग हो रही है या क्रेडिट की क्रेडिट से मैचिंग होती है तो पहले उसको कट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कैश डेबिट है करेक्ट एंट्री में और इधर रॉन्ग एंट्री में भी कैश डेबिट है, तो इसको ऐसे कट कर दो क्योंकि सेम है। अब जो बचा है करेक्ट एंट्री में जो जहाँ बचा है वो वहीं रहेगा। यहाँ पे टू शाह एंड कंपनी है तो आपका जो हमारा यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर वही वैसे का वैसे रहेगा, टू शाह एंड कंपनी। और जो रॉन्ग एंट्री में बचा है SHAW शाह, वो अपोजिट हो जाएगा, ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शाह एंड कंपनी डेबिट, अमाउंट वही 1000। ठीक है, तो बस अब लिख देंगे एंटर्ड इन रॉन्ग नेम बट नाउ रेक्टिफाइड। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की 1000 पेड इन कैश। जब कैश देखो आता है तो कैश डेबिट हुआ था और जब कैश जाता है बिजनेस में से तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। आपने 1000 पे किया है कैश, किसके लिए, प्रिंटर के लिए। प्रिंटर जब आपने खरीदा होगा, पेमेंट की होगी, तो प्रिंटर हमारी फिक्स एसेट होती है। तो प्रिंटर आपने खरीदा लेकिन आपने वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस, आपने चार्ज किस में कर लिया, ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो सेम आपने क्या किया होगा, आपको क्या करना था, करेक्ट एंट्री प्रिंटर डेबिट करना था और कैश क्रेडिट करना था, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन आपने किस में चार्ज कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री कैसे कर दी, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया और टू कैश क्रेडिट कर दिया। अमाउंट वही रहेगा 1000। तो बस अब मैचिंग करो, कौन सी सेम मैचिंग हो रही है, यहाँ पे भी टू कैश है, यहाँ पे भी टू कैश है, क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, कट गया। अब ये बच गए, इनकी मैचिंग नहीं हो रही। जो करेक्ट एंट्री में बच गया, प्रिंटर डेबिट है, वही हमारा स्ट्रक्चर में उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंटर अकाउंट डेबिट, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट है, ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू
ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 1000। बस यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, पेड फॉर प्रिंटर बट चार्ज इन ऑफिस एक्सपेंसेस बट नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हमें यही एंट्रीज हमने पास करके देखनी है। रेक्टिफाई एंट्री बनाना बहुत इजी होता है। अगर आपको कोई एंट्री नहीं समझ आई है कि हमने कैसे किया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।